अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2025 में यूके जाना चाह रही हैं, स्कॉलरशिप, स्टडी वीज़ा, पार्ट टाइम जॉब और पीआर का आसान रूट चाहिए। मैं हूं अर्शा और यह है काउंसलिंग स्टेशन। आज मैं आपको फुल ब्रेकडाउन दूंगी यूके स्टडी सिस्टम का, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि वाई यूके, हम यूके क्यों चूज करें। तो हमें यूके इसलिए चूज करना चाहिए कि यूके में टॉप रैंक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, लाइक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूसीएल एंड मैनी मोर अदर यूनिवर्सिटीज। और सबसे अमेजिंग बात ये कि यूके में सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स 1 साल की डिग्री है, जिसके बाद आप 2 साल का पीएचडब्ल्यू अप्लाई कर सकती हैं आफ्टर योर मास्टर्स डिग्री। पीएचडब्ल्यू क्या होता है? पीएचडब्ल्यू होता है कि आपने अपनी जब डिग्री कंप्लीट कर ली, आपके हैंड में आपकी डिग्री आ गई, आपने होल्ड कर ली अपनी डिग्री को, तो आप वो अप्लाई करते हैं, जिसके बाद आपको पीएचडब्ल्यू इशू होता है और वो 2 इयर्स का होता है आपको, ठीक है। पीएचडब्ल्यू में अब आपको जो वर्क है वो फुल टाइम हो जाता है। ड्यूरिंग स्टडीज यू नो कि आपको जो वर्क होता है वो पार्ट टाइम होता है। आपको एक वीक में 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है और पोस्ट स्टडी वर्क में आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। ड्यूरिंग योर पोस्ट स्टडी वर्क पीरियड अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं या अच्छी कंपनी में के साथ काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह से होता है कि अगर आप वहाँ पे अपना बिल्ड कर देते हैं ट्रस्ट, तो वो आपको खुद से ही पीआर का ऑप्शन दे देती हैं। मतलब वहाँ पे आपका पीआर रूट भी बहुत ईजी है। यस, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, और वो है स्कॉलरशिप। जी हाँ, स्कॉलरशिप यूके में बिल्कुल दी जाती हैं, फुली फंडेड भी और पार्शली फंडेड भी। फुली फंडेड तो कोई कंसल्टेंट जो है वो डील नहीं करता, वो स्टूडेंट को खुद से ही अपना अप्लाई करना होता है, सारा प्रोसीजर देखना होता है। और आगे आता है पार्शली फंडेड। तो जी पार्शली फंडेड तमाम जो है कंसल्टेंट्स वो डील कर रहे हैं, मैं भी डील कर रही हूँ। सो पार्शली फंडेड में आपकी जो स्कॉलरशिप होती है वो अप्रॉक्सीमेटली अप टू 7,000 पाउंड्स तक की होती है, मास्टर्स के लिए भी और बैचलर्स के लिए भी। इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट फीसेस हैं और स्कॉलरशिप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वीजा रिक्वायरमेंट। हमें वीजा फाइल करने के लिए आपका ऑफर लेटर चाहिए होता है, आपका कैश लेटर चाहिए होता है, आपका इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, आपका वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, आपका मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है और आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमें मेच्योर चाहिए होती है 28 डेज की। और जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो आपके ब्लड रिलेशन में से किसी की भी हो सकती है, आपके फादर की भी, आपकी मदर की भी, आपके भाई की भी, आपकी बहन की भी, तो वो यूज हो जाती है मेन एप्लीकेंट के लिए। अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं पार्ट टाइम वर्क। पार्ट टाइम वर्क के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं ड्यूरिंग स्टडीज वो अपनी यूनिवर्सिटीज में जॉब कर रहे होते हैं एज अ लाइब्रेरियन, एज अ कैफे बॉय। और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो रेस्टोरेंट्स में जॉब कर रहे होते हैं, कुछ कैफेज में कर रहे होते हैं। सो ड्यूरिंग स्टडीज़ इस तरह से आपको जॉब्स प्रोवाइड की दी जाती हैं। और इस तरह से भी होता है समटाइम्स कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स के अपने बिजनेसेस होते हैं और स्टूडेंट्स का अपने प्रोफेसर्स के साथ अगर अच्छा कनेक्शन होता है, अच्छा बॉन्ड होता है, तो वो प्रोफेसर्स ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को अपने बिजनेस में, पर्सनल बिजनेस में हायर भी कर लेते हैं। तो आपके लिए टिप ये है कि स्कॉलरशिप्स के लिए जल्दी अप्लाई करें और डिमांडिंग कोर्स चूज़ करें, जैसे डेटा साइंस, बिजनेस, हेल्थ केयर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। प्लानिंग कर ली, सक्सेस ग्रांटेड। तो आप किस कोर्स के लिए यूके जाना चाह रहे हैं कमेंट में लिखें, मैं आपको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग गाइड करूंगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक एज सुन एज पॉसिबल आ सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।